नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की जो नई भर्ती निकली है उसके रिकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। अगर आप भी जीडीएस बनना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस की इस वैकेंसी फॉर्म बनना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इस वीडियो में शुरू से एंड तक आपके लिए काफ़ी कुछ जो चेंजेस हुए हैं भर्ती से रिलेटेड वो भी हम आपको बताएंगे। मैं तो दोस्तों हमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में 8 साल का निजी अनुभव है। उसके आधार पर जितना हम कोशिश करेंगे आपको सही और सटीक न्यूज़ देंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी का जो 12/7/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का, जुलाई 2024 नई भर्ती है और इसमें कुछ चेंजेस भी हुए। पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। अब सीधी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर जिसकी डेट की। तो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट है और 5 अगस्त तक ये डेट रहेगी। और उसके बाद 6 से 8 अगस्त के बीच अगर आपके फार्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, आपको लगता है कि भरने में कुछ दिक्कत हो गई, तो उस डेट को, उस चीज़ को सही करेक्शन करने का आपके पास टाइम दिया जाएगा। अब सर्विस और प्रोफाइल की अगर यहाँ बात की जाए तो दोस्तों आपको पता ही है, पहले भी काफ़ी वीडियो में आप यूट्यूब पे आपने देख लिए होंगे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और ये सारी चीज़ें, लेकिन इस बार थोड़ा आपको ध्यान देने की बात होगी। देखिए, आईपीबी का भी क्या है कि जो बीपीएम होता है उनको टारगेट दिया जाता है, तो इस बार उन्होंने यहाँ पर नीचे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मैनेजर के अंडर के प्रेशर काम को भी टाइम टू टाइम दे दिया गया। ये एक नई चीज़ डाल दी गई, ये पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन क्या है कि काफ़ी जीडीएस ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं तो फिर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम क्यों करें। तो उससे पहला जब भी जो नई भर्ती होती है तो यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर एक और नई चीज़ देखी है। यहाँ पर देखिए, रेजिडेंस जो बीपीएम होगा उनको उस जिस व्यू में आप रहेंगे वहाँ का रेजिडेंस का कुछ प्रूफ देना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आपका बीपीएम सिलेक्शन होता है तो आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ पर किराए का आपको एक प्रोफार्मा होता है वो कंप्लीट करके देना होगा। इसी के साथ यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसका क्या काम है, डाक सेवक का क्या प्रोफाइल वर्क है, ये सब कुछ यहाँ अलग अलग दिया गया है। बीपीएम की अगर सैलरी की बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ 12,000 से स्टार्ट है बेसिक उनका, और 10,000 रुपये यहाँ इनका दिया गया है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर जो बीपीएम की अगर सैलरी है, जैसे 12,000 दोस्तों उनकी सैलरी 12,000 नहीं होगी समथिंग। यहाँ पर अगर हम बीपीएम की बात करते हैं तो बीपीएम का 12,000 वाले स्लैब की कम से कम 18 से 19,000 के बीच में पहले महीने से सैलरी बनेगी। और एबीपीएम की अगर बात की जाए तो एबीपीएम के पहले महीने से 16,000 या 15,500 की समथिंग सैलरी बनेगी। इसी प्रकार अगर यहाँ एज की बात की जाए फॉर्म भरने की तो 18 ईयर की एज दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर अधिकतम 40 है और जो कैटेगरीज वाइज है उनमें छूट दी गई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, अदर्स OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है, 10 साल की जो यहाँ पर्सन डिसेबिलिटी PWD वालों को छूट दी गई है, 15 साल की PWD प्लस SC/ST से तो उनको 15 साल की छूट दी गई है। तो ऐसे छूट भी यहाँ पर दी गई है। फिर अगर आप नीचे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही पुराने जैसे 10th पास वाला सिस्टम दिया गया, और उसमें एक लोकल लैंग्वेज के बारे में भी कहा गया कि लोकल लैंग्वेज होना आपकी आवश्यकता है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ अलग से दिया गया है। और बात की जाए यहाँ पर और भी बेसिक चीज़ें, एक तो आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, आपको साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए और आपको वहाँ का निवास प्रमाण पत्र देना है। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो पहले भी थी फॉर्म में अभी भी दी गई है। और यहाँ पर रिजर्वेशन भी कर दिया गया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके अलावा बीपीएम की कुछ कैटेगरीज दी गई है। और हाउ टू अप्लाई कैसे करें तो आपको बता दें कि अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दे रखे है कि इंडिया पोस्ट की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वही 10वीं क्लास की मेरिट के हिसाब से बनेगा। जैसे कि 10th क्लास की जो मेरिट होती है उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो पहले की तरह ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। अब काफ़ी जो मार्कशीट है उनमें क्या होगा कि ग्रेड पॉइंट होते हैं कि कितने पॉइंट है, तो उनके पॉइंट की अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इनसे आपको मल्टीपल करना है। जैसे अगर आपके 9 है तो इंटू यहाँ पर 9.5 करना है, और जो आपके आए तो वो आपकी परसेंटेज बन जाएगी। और इसी के साथ ये फॉर्म का सारा सिस्टम। अब मेन चीज़ होती है गाइस यहाँ पर नीचे की, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कौन सी चीज़ें आपके लिए मोस्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर मार्कशीट है जो 10th क्लास की है, दूसरे नंबर आपका आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड है, तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट ये आपका केंद्र का होना चाहिए। ठीक है, सेंटर का चलेगा ये ज़्यादातर, आपका जहाँ तक होगा सेंटर का ही मांगा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए अगर PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, आपको डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ लगाना होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा, और लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड अगर जो भी आपकी मार्कशीट है उसमें होना चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगे जाएंगे।
और मार्कशीट देखिए वेरीफाई होगी, ठीक है, मार्कशीट वेरीफाई होती है, इसके डिटेल और मैं आपको आगे बताएंगे अभी। तो ये जितना है आप इसको और भी देख सकते हो, हर जगह आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे कहीं से भी। और सारी चीज़ें को आप इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छी वैकेंसी है। और ये रजिस्ट्रेशन के बारे में, पेमेंट ऑफ फीस की बात की जाए तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। और SC ST वालों के इनके लिए फ्री फीस रखी गई है, ठीक है, कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि उसी प्रकार सिलेक्शन होगा, आपको OTP आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा और लिस्ट जारी हो जाएगी और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अगर लैंग्वेज से संबंधित आपको दिक्कत आती है तो आप इस जगह से यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। अब मेन चीज़ होती है कि जब फॉर्म भरते तो अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं। ये अंडरटेकिंग फॉर्म अलग अलग प्रकार के आपके काफ़ी चीज़ों के होते हैं। देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म पर आप साइन करेंगे तो आप एक तरह से डील करेंगे डिपार्टमेंट से, तो ये सारे अंडरटेकिंग फॉर्म उसी तर्ज पर होते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर्मेट ऑफ SC ये ऐसा आपका अगर SC और ST से उसका सर्टिफिकेट का ये यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, फॉर्मेट है। और उसी प्रकार नीचे देखेंगे ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर रेजिडेंस वगैरह का सारा आपको फॉर्मेट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकम से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर बोला गया है, इनकम से रिलेटेड। और ये अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, इसमें जैसे आपके पास ये अंडरटेकिंग है कि आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप ये सब चलाना आता है, इसके बारे में आपको अंडरटेकिंग फॉर्म पे साइन करके देना होगा कि मुझे सब कुछ चलाना आता है, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। दूसरा अंडरटेकिंग फॉर्म है कि आपकी ड्यूटी करते हो तो आपको इसमें साइकिल आपको चलाना आना चाहिए, ये वाला भी आपको साइन करके देना होगा अपनी ज्वाइनिंग से पहले। अंडरटेकिंग में ये एक और होता है कि आपको अपना वहाँ जहाँ आप रहेंगे, जिस जगह आपका BO होगा वहाँ का आपको रेजिडेंस देना होगा। इसके लिए आपको ऑलरेडी अंडरटेकिंग फॉर्म करवा के उस पर साइन करवा के कंप्लीट करके देना पड़ेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट अगर आप इनमें कुछ भी लापरवाही करते हैं तो आपके बाद में एक्शन कर सकता है। अंडरटेकिंग फॉर्म के लास्ट एक और परफॉर्मा है, इसके अंदर साइन करने के बाद आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंडरटेकिंग, उससे रिलेटेड मेरे यूट्यूब पर अलग से वीडियो बना हुआ है कि अंडरटेकिंग फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरवाई जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप टारगेट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, आपको पुट ऑफ ड्यूटी भी कर सकते हैं। आप अगर अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे आपको पुट ऑफ ड्यूटी भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसके बाद एक अंडरटेकिंग फॉर्म ये भी होता है कि मैं अपनी इस जॉब से 12,000 पे ग्रेड वाली जॉब से संतुष्ट हूँ और इसके अलावा मेरे पास इनकम का अन्य स्रोत भी है और मैं इसमें 5 घंटे की ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ। बाकी के 3 घंटे की ड्यूटी में एक्स्ट्रा वर्क कैसे भी कर लूँगा, लेकिन मैं कभी भी डिपार्टमेंट को ऊपर दबाव नहीं बनाऊँगा कि मुझे कम सैलरी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अंडरटेकिंग फॉर्म पे साइन होती है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताना और फॉर्म भर देना काफ़ी अच्छे है। अब कौन सी जगह से बनना, कौन सी जगह से नहीं बनना, वो भी हम फुल डिटेल वाइज में आपको बता देंगे। आप कमेंट करके हमें बता देना, एक अलग से वीडियो हम आपके लिए इसके लिए बना देंगे। देखिए इसमें क्या कि परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है, पहले कम कटअप होती थी, लेकिन अब 99 से लेकर 100 या 98 या फिर 95 तक का ही मुश्किल सिलेक्शन होता है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप कौन सी जगह से फार्म भरें। हाँ, ऐसे कुछ स्टेट है, कुछ जगह है जहाँ से अगर आपकी कम परसेंटेज है, लो परसेंटेज है अगर आपकी, तो कहाँ से आपको फार्म भरना है, ये सारा सब कुछ हम आपको वीडियो में ज़रूर बता देंगे। आप कमेंट कर देना कि आप कौन सी कैटेगरी से हो और आपको कहाँ से फार्म भरना, आपके हर कमेंट का जवाब भी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।